नंबर 4 के विद्युत इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिक कह रहे है ना। पेज नंबर सर जी 1 छिए ई फिजिक्स ये पता हुआ आज का ना। अच्छा, यहाँ डेट आज क्या पढ़ेंगे फिजिक्स में? आज है विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। आज जो टॉपिक मेरा है विद्युत धारा विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट है ना। इसका मतलब विद्युत जैसे बताए, प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। जैसे हम लोग काम जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं तो मेरा एनर्जी लॉस हो रहा है, नहीं कहते हैं। उसी प्रकार से करंट जब एक जगह दूसरे जगह जाती है ना विद्युत धारा, तो एनर्जी के कारण ही ना बल्ब जलता है। वो जो सर्किट में परिपथ में बल्ब जल रहा है, पंखा चल रहा है, मोबाइल चार्ज कर रहे हो, जो भी काम हो रहा है, एनर्जी उसको हम क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं, है ना। अच्छा, तो अब जैसे बताए वायर में, तार में विद्युत धारा फ्लो होने का मतलब इलेक्ट्रॉन एक जगह दूसरे जगह जा रहा है। इलेक्ट्रॉन जो दरबर मारता है ना, वही दरबनिया कहते हैं विद्युत धारा बह रहा है, ऐसे समझो। बह रहा है, सब फॉलो कर रहा है। अच्छा सर, ये तार में क्या बह रहा है? अभी नहीं तुमको पढ़ना है ना, पढ़ना इंद्रवंत में पढ़ना पूजा करके। ये विद्युत धारा है कहीं पर नहीं है ना, दूसरा चीज है ये कैमरा है ना, साउंड है। अच्छा, तो विद्युत धारा हो गया हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे मान लो पंखा भर दिन चलाओ सुबह से लेकर शाम तक, पेंदी को छुओ गर्म हो जाता है। वही तुम पूरा काम करते हो, शरीर से पसीना गर्मी आ जाता है ठंडी में भी ना। यानी कि जो काम करते हो ना, उसके दौरान, काम के दौरान ही गर्मी जनरेट होगा। इसमें कौन काम हो रहा है? करंट एक जगह दूसरी जगह जा रहा है, उसके कारण तार गर्म हो जाता है। इलेक्ट्रॉन जो एक जगह दूसरी जगह, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जैसे अब देखो तार में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब रहेगा, सब चीज़ है। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन आपस में जब टक्कर, एक दूसरे टकराएगी ना, जैसे मान लो ऐसे ऐसे पूरा करो, हाथ गर्म हो जाता है ना, इलेक्ट्रॉन ऐसे टक्कर मारेगी पार्टिकल को, दूसरे इलेक्ट्रॉन को। यही टकराहट की वजह से है ना, तार गर्म हो जाता है, इसी टकराहट की वजह से, है ना। यानी कि इलेक्ट्रॉन जब मोटा मोटी इतना समझना है, सब बात एक बात, जब करंट एक जगह दूसरी जगह गमन करती है, जब विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट एक जगह दूसरी जगह जाती है, तार गर्म हो जाती है। तार क्या होगी? गर्म हो जाती है। यही है विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। यही प्रभाव को क्या बोले? विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। हीटिंग इफेक्ट, गर्म हो गया थोड़ा शांत से, है ना। कम बोल रहे हैं तो थक जाओगे। अच्छा, अब इसी पर पहले हम जूल साहब का लॉ पढ़ेंगे कि जूल साहब ने क्या लॉ दिए थे अपना, है ना। हाँ, जूल साहब कुछ बताए थे इसके बारे में, उसमें पढ़ा है ना। तो पहले हम लोग जूल के लॉ को हम लोग विजिट करेंगे, उसके बाद सर। हाँ, रौनक को आपने पढ़ा रहे, क्या हुआ? उधर पढ़ रहा है अपने से। बुक को देख रहा है। अरे छोड़ो न उसको, सिर्फ यहाँ इधर उधर मत फोकस होना चाहिए, ये सब उसमें ताकि गलती नहीं हो पाए, है ना। क्योंकि हम खुद पढ़ रहे हैं ना, तुमको ही पढ़ा रहे हैं। अब देखो, जैसे क्वेश्चन है, पूछेगा नहीं, पूछा हुआ है, ऐसा मतलब रिपीट होगा, समझ में आया। जितना 5-7 नियम है पूरा फिजिक्स में, एगो नियम पक्का आएगा। पहला चैप्टर में परावर्तन का नियम हो गया, रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फिर अपवर्तन का नियम, रिफ्रैक्शन हो गया। अभी एगो पढ़ा ओम साहब का नियम पर, अभी जूल पढ़ेगा, फिर मैग्नेटिक लॉ पढ़ेगा, एगो लॉ पक्का आएगा, फिक्स है। प्रतिरोध के नियम पढ़ा थे, नहीं पढ़ा था? आई स्क्वायर, ये सब जो था, रो बराबर RA/L था ना, रो बराबर RA/L नहीं पढ़ा था, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो जूल का इंग्लिश हिंदी सेम है, जूल हो गया, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जूल का नियम क्या है? तुम अपना किताब नहीं देगा उल्टा करके, किसी दिन नहीं देता है, तब ना तुम्हारा किताब का कुछ फैक्ट छूट जाएगा, देगा तो भी देख रहेंगे ना हम लोग भी। ऐसी लान उल्टा जूल लॉ निकालो। तो क्या है जूल का नियम? जूल का नियम टॉपिक क्या है? विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो, सर्वप्रथम भौतिक वैज्ञानिक जूल ने, कौन वैज्ञानिक है ये? भौतिक वैज्ञानिक फिजिक्स का वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है।
अपनी प्रयोग के दौरान अध्ययन किया, मतलब प्रैक्टिकल किया, लैब में मतलब इस प्रकार का देखा, रिसर्च कर करके विद्युत ऊर्जा का उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन के लिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, विद्युत ऊर्जा का उष्मीय परिवर्तन, इलेक्ट्रिक एनर्जी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक एनर्जी किसमें होता है कन्वर्ट, उष्मीय ऊर्जा, हीट एनर्जी में परिवर्तन के लिए। अभी जो हम लोग पढ़े थे ना, हम इसके बारे में कभी चर्चा नहीं किए थे, तार गर्म हो रहा है, नहीं बोले थे, क्योंकि उसका जरूरी नहीं था, इसलिए नहीं बोले थे। वो क्वेश्चन उठ रहा है, हम बोल रहे बाद में बताएंगे। अब वो टॉपिक आ चुका है, तार क्यों जलता है, शॉर्ट सर्किट क्यों होता है, फील्ड क्यों जल जाता है, कितना एम्पियर का फील्ड लगाना चाहिए, कैसा फील्ड, उस सब चर्चा अब होगा, है ना। हीटर के बारे में, बल्ब बारे में अब टॉपिक हुआ गया है, क्योंकि वो गर्म होकर जलता है ना, पाकते हो ना, तो अब ये टॉपिक पकने वाला आया है ना। तो जूल साहब क्या नियम दिए थे किस संबंध में, जैसे अभी बताए, इलेक्ट्रिक एनर्जी, विद्युत ऊर्जा, हीट एनर्जी उष्मीय ऊर्जा में क्या होगा, परिवर्तन हो जाता है ना। उष्मीय ऊर्जा में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट होगा। यानी कि सर्वप्रथम भौतिक वैज्ञानिक जूल ने अपनी प्रायोगिक अध्ययन के पश्चात, प्रैक्टिकल करने के पश्चात, विद्युत ऊर्जा जो कन्वर्ट होता है उष्मीय ऊर्जा में, ये किस प्रकार से होता है, इसके संबंध में वो नियम दिया। जो विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी उष्मीय ऊर्जा में बदल रहा है, तार से होकर के जो धारा प्रवाहित हो रही है, गर्म जो हो रहा है, इसके संबंध में रूल दिया, नियम दिया। वो रूल क्या है, उसी को जूल का नियम कहते हैं। जो रूल आप पढ़ेंगे उसी रूल क्या कहते हैं, जूल का नियम। 3 गो नियम दिया जूल साहब ने इसके बारे में। कितना नियम दिया, 3 गो नियम दिया जूल साहब ने, है ना। पहला नियम है विद्युत धारा, जिसे कहा, पहला नियम है विद्युत धारा का नियम, विद्युत धारा का नियम, है ना, या इसी को कहा जाता है जूल का प्रथम नियम। सो रहा है क्या जूल का प्रथम नियम। जूल साहब किसके संबंध में लॉ दिए, विद्युत धारा जो उष्मीय ऊर्जा में, देखो मेन फैक्ट्स है, इसको इसीलिए कॉपी पे लिखना तुमको है जी, न है। विद्युत ऊर्जा जो कन्वर्ट हो रहा है उससे उष्मीय ऊर्जा में, इसके संबंध में जूल साहब नियम दिए। क्या गो नियम दिए, 3 गो दिए। पहला नियम क्या है, विद्युत धारा का नियम, या इसी का दूसरा नाम क्या है, जूल का नियम। एक आदमी 2 नाम से पुकारते हो ना, वही है विद्युत धारा। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये। लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लिखना जरूर नहीं समझते हैं ना, लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक, या फर्स्ट लॉ ऑफ जूल, यहाँ फर्स्ट लॉ ऑफ जूल, है ना। इंग्लिश सेक विक्सन GOUL होता है ना, JOUL, हाँ वही बात है ना। तो ये बात हो गया। क्या कहा जूल साहब ने, कहा एगो तार लीजिए, क्या करिए, एगो तार अच्छी बात है, ये ले लिए। वो कहा हम ले लिए, कैसे न मानेंगे, साइंटिस्ट है तो मानना पड़ेगा ना। ये एक इलेक्ट्रिक वायर है, अति मोटका सर, ELEC, इलेक्ट्रिक दिखाने के लिए। इससे करंट, ऐसे इलेक्ट्रिक करंट फॉलो हो रहा है इस प्रकार, है ना। अच्छा ठीक है, ले लिए वायर। अब कहता है विद्युत धारा का नियम, यानी कि जूल का प्रथम नियम, यहाँ पर 2 चीज को फिक्स कर दीजिए। 2 चीज क्या करिए, फिक्स कर दीजिए। किसको किसको, तो एगो R और T को कांस्टेंट रखिए, प्रतिरोध और अचर। टाइम को अचर। कहने का मतलब क्या हुआ, प्रतिरोध को, रेसिस्टेंस को और टाइम को फिक्स कर दीजिए। क्या करिए, फिक्स कर दीजिए। तब उस कंडीशन में हीट जो जनरेट होगा ना उस तार में, हीट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I² के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हमको पता है, समझ में नहीं, अभी बहुत कुछ बताएंगे इसमें, इतना से समझ में नहीं आएगा। धीरे धीरे हम टॉपिक तरफ बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई होगा। क्या कहा पहले जूल साहब, वो देखो तब समझेंगे। जूल साहब क्या बोले, एक वायर ले लीजिए आप, अच्छी बात, इसमें कुछ लगा हुआ है, बल्बे लगा हुआ है, जो भी लगा हुआ है अपना, हाँ, प्रतिरोध उसका फिक्स कर दीजिए, रेसिस्टेंस का क्या करिए, फिक्स कर दीजिए। इस पर तो नहीं गिर रहा है, सीधा यहाँ गिर रहा है, इस पर नहीं गिर रहा है। अच्छा, इसका क्या करिए, प्रतिरोध को फिक्स कर दीजिए। टाइम क्या करिए, फिक्स कर दीजिए।
तब उस वायर से होकर के जो आप विद्युत धारा आई भेजिएगा ना, वो जो है एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर होगा। यानी कि कितना हीट होगा क्रिएट, कितना गर्म होगा तार, तो विद्युत धारा जो जितना एम्पियर तुम करंट भेज रहे हो उसका स्क्वायर कर दो, उतना ही हीट क्रिएट होगा उसमें, उतना ही उसमें क्या होगा, उसमें डेवलप होगा या क्रिएट होगा, उत्पन्न होगा जिसे कहते हो। ये तो लॉ हो गया। अब इस लॉ को समझो आखिर है क्या। ये क्या मान लिए एक, अच्छा ये आर और टी का फंडा किया है कांस्टेंट, वो तो ठकने के लिए कह देंगे हाँ ये आगा ठकना होता ना हमको, इतना कहते फिर आगा हम क्या करते, बढ़ जाते। यही सब करता है लेकिन आगे नहीं करना। अब इसको फील करो, एक वायर ले लिया, अब प्रतिरोध फिक्स होने का मतलब है ना जितना इस, अब देखो एक ही बार इस प्रयोग को नहीं दोहराना है। जैसे जूल साहब ये एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर बोले हैं, एच समानुपाती आई स्क्वायर, तो डायरेक्टर ने बोल दिए हैं ये 50 बार 100 बार प्रयोग किए होंगे लैब में ना, उसका एक डाटा निकाले होंगे। तो किस प्रकार डाटा निकालेंगे थोड़ा सा हम उस पर एनालिसिस करेंगे। एक वायर लिए, मान लो तुम 100 वाट का बल्ब लिए हो, ललका बल्ब, कितना वाट का लिए हो, 100 वाट का। यहाँ पर एगो बल्ब लगा दिया है ना, ये अब 100 वाट का बल्ब रहेगा। बल्ब को मत चेंज करो, मतलब प्रतिरोध को मत चेंज। अब यदि 100 वाट का बल्ब लिया है ना, अच्छा 100 वाट का बल्ब लिया है तो वही रहने दो, वही बल्ब क्या करो, रहने दो, उसको 50 वाट 60 वाट मत करो। अच्छा मान लो 100 वाट का बल्ब फिक्स कर दिया, यही बल्ब रहेगा। तार भी फिक्स कर दिए, यही तार है, चांदी का या एल्युमिनियम का तार है, वही तार एक बार ले लो। कोई एगो बल्ब ले लो, कुछ लेना है, एगो बल्ब ले लियो 100 वाट का, अच्छी बात है। लैब करके दिखा रहे कैसे ये प्रैक्टिकल किया गया। उसके बाद बल्ब लगा दिए 100 वाट का, तांबा का या सिल चांदी कुछ भी तार ले लो, सोना का लेना तो वो भी ले सकते हो, टाका ज़्यादा है तो, है ना। अब फिक्स कर दिए, पहला बार क्या किए, मान लो इस तार से होकर के देखो बल्ब को प्रतिरोध फिक्स कर दिए हैं 100 वाट का, अच्छी बात है। पहला बार मान लो 5 एम्पियर का करंट तार से होकर बहाए, कितना एम्पियर का, 5 एम्पियर अच्छा का। 5 एम्पियर का करंट बहाए, उसका रिजल्ट देखे कितना समय तक, मान लो 5 एम्पियर का करंट दिया, मान लो 5 मिनट तक, कितना मिनट तक, 5 मिनट तक। तब उस कंडीशन में हीट क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 5 स्क्वायर। अभी ये नहीं हुआ, अभी ये 25 निकला रिजल्ट तुमको, अभी 25 नहीं, अभी 5 स्क्वायर नहीं हुआ, 25 निकला, क्या निकला 5। फिर क्या किए, यही बल्ब से होकर करके, यही तार से होकर करके टाइम रखे 5 मिनट, टाइम कितना रखे, 5 मिनट। प्रतिरोध भी वही है। अब विद्युत धारा का मान बढ़ा दिए, इससे पहले 5 एम्पियर दिया था ना, अब दे दो 10 एम्पियर करंट, कितना समय के लिए, 5 मिनट के लिए। तब होगा एच, यहाँ पर क्या निकलेगा एच, मान लो 10 निकलेगा, इस प्रकार से होगा ना। फिर इस प्रकार से आगे करेंगे, करंट बढ़ा रहे हैं, करंट कर रहे हैं 30 एम्पियर, वही बल्ब से होकर के प्रतिरोध फिक्स कर दिए, और टाइम वही रहेगा 5 मिनट। कुछ बुझ रहे हो जी सर। जितना बार हम कर रहे हैं ना, तार वही है, बल्ब भी वही है, टाइम भी वही, टाइम भी फिक्स कर दिए हैं। यानी कि प्रतिरोध और रेसिस्टेंस वही और टाइम फिक्स है। करंट का मान बदल करके बहुत सारा प्रैक्टिकल किए, और सब डाटा में ये देखे क्या देखने के लिए मिला कि आई जब स्क्वायर करते हो ना, उस प्रकार से वो समानुपाती होती है एच का, यानी कि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। तुम करंट बढ़ा रहे हो, जितना अधिक करंट तार से होकर बढ़ेगा, तार उतना अधिक गर्म होगा। बैटरी वाला तार से क्या, बैटरी वाला तार कभी गर्म होता है, छोटका टॉर्च वाला देखो तो नहीं होता है। अब बिजली वाला गर्म हो जाता है, पंखा अपना गर्म हो जाता है, ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है ना, ये बात समझ में आ जाओ। ये लॉ कुछ नहीं है, बहुत इजी है। विद्युत धारा का नियम पहले समझने लगता देरी, उसके बाद तो गाड़ी अपने धर लेगा। या जूल का प्रथम नियम, एक क्या किए, एक वायर लिए, प्रतिरोध को फिक्स कर दिए, 100 वाट का बल्ब तो वही बल्ब है, टाइम फिक्स कर दिए, हर एक बार करंट का मान बदलते रहना है, एम्पियर 5 एम्पियर 10 एम्पियर 50 एम्पियर 100 एम्पियर, लेकिन सब अलग अलग एम्पियर जो दे रहे हैं वो टाइम फिक्स करना है, सब के लिए 5 मिनट। उसका एक एनालिसिस किए, देखने के लिए क्या मिला, एच समानुपाती आई स्क्वायर, बात खत्म है। अब दूसरा चलो, बात समझ में आ गया। ये बुझा क्या बुझा, चलिए सर की आर टी कांस्टेंट रहेगा ना, सीधा कह देना है एच समानुपाती आई स्क्वायर, बात खत्म। तुमको इतने में रखना ध्यान है, तुमको यही दो बात रखना ध्यान है। आरटी को मतलब आरटी को रखेगा कांस्टेंट, एच समानुपाती आई स्क्वायर। अब इसी में कभी रख देंगे आरटी को कांस्टेंट, ये निकल गया, कभी रख देंगे आर आई को, कभी रख देंगे टी आई को, तब कुछ इसी प्रकार से करेंगे। यानी कि 3 को है ना,
तीन में से कभी दो का कांस्टेंट एगो, बस इसी प्रकार से rule यानी लिख वही लेगा। 3 गो नियम बन वही गया। 3 को घूरे फिरेगा, है ना। अब चलो दूसरा बात क्या कहता है, थोड़ा सा हटाओ उधर। हाँ, दूसरा नियम को कहा जाता है प्रतिरोध का नियम। प्रतिरोध का, इसमें लगता है प्रतिरोध फिक्स रहे, नहीं रहेगा। जो नियम रहेगा ना वो वेरिएबल, सीधा कॉन्सेप्ट। जो नियम वो विद्युत धारा का नियम ना वो वेरिएबल, और बाकी सब कांस्टेंट, सीधा फंडा रखो। कौन नियम लिखे, विद्युत धारा का नियम लिखा है ना, इसे जूल करने पड़ते हैं, करते हैं, वो वेरिएबल, और बाकी सब कांस्टेंट। कांस्टेंट। यही है टेक्निक, समझ में आया। अब कौन नियम लिख रहे हो बताओ। प्रतिरोध का नियम। अब प्रतिरोध का नियम, या इसी को क्या कहते हैं, अच्छा जूल सर, का। अलग अलग पूछेगा कि एक में दूसरा पूछेगा नियम। कि ओम का अति जूल का नियम बताओ। बाद में देखेंगे, अभी पढ़ते जाओ। जूल का दूसरा नियम है ना, बता देंगे, अभी नियम तो पढ़ लो पहले। इसी को लिख देंगे, लॉ ऑफ रेसिस्टेंस या सेकंड लॉ ऑफ जूल, नहीं लिख हाँ, लेगा, तो आराम से। इसको कर सकते हो इतना। अच्छा, किसका नियम लिखना चाहते हो, प्रतिरोध का। तो कांस्टेंट कौन होगा, उसमें और बाकी सब अन्य जो है अन्य सब क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट होगा, है टी ना। हो जाएगा कांस्टेंट, यानी आई कि कांस्टेंट। हाँ, इस H- कंडीशन में क्या होगा, प्रतिरोध का नियम है तो प्रतिरोध होगा वेरिएबल, अब बाकी बच गया टी और आई, वो क्या होगा, कांस्टेंट। Constant। यानी कि आई और एंड T टी बराबर कांस्टेंट। कांस्टेंट, अचर होगा। क्या होगा, अचर होगा। अचर होगा। यानी कि तार से होकर के फिक्स कर दिया, 10 एम्प, 2 को बैटरी को लगा दिया, 1 से 5, यानी कि 10 एम्पियर धारा बह रहा है तो 10 एम्पियर, अब 5 मिनट के लिए तो 5 मिनट। अब सिर्फ क्या बदल रहे हो, प्रतिरोध। कभी 100 वाट का बल्ब लगा दिया, कभी 10 वाट का बल्ब लगा दिया, कभी पंखा लगा दिया, यानी कि प्रतिरोध तुम क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हैं। बदल रहे हो, बढ़ा नहीं रहे हो, बदल रहे हो, कभी कम कभी बेसी। तब क्या देखने के लिए मिलता है, ये देखने के लिए मिलता है एच समानुपाती होगा आर। विद्युत धारा में सर फिक्स था। एच समानुपाती क्या होता है, आर होता है। तार कितना गर्म होगा, जैसे जैसे प्रतिरोध का मान बढ़ाएगा तार उतना अधिक गर्म होगा, और कम प्रतिरोध लगा रहे हो तो कम गर्म होगा। क्या बुझा, कुछ बुझा, जैसे जैसे तार कुछ नहीं है। कौन नियम है, सीधा प्रतिरोध का नियम है। प्रतिरोध का, IT जो को नियम constant जो रखना। नियम वो वेरिएबल, बाकी कांस्टेंट। बाकी तो दुई बचा है ना, एगो एच है, सॉरी एगो आई है, एगो आर है, टी है। विद्युत धारा का नियम बोले तो ये वेरिएबल, दोनों कांस्टेंट। प्रतिरोध नियम बोले तो ये वेरिएबल, बाकी दोनों कांस्टेंट। बात कुछ नहीं है। क्या कर रहे हो तुम लोग, स्थिर से बैठो ना, समझ में आया। कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़ा रहे हैं, उसको खोदने का आदत थोड़ी है ना। तुम बगल में कल से बैठना, हम नहीं बैठेंगे आप। खोद देगा। स्नान करके मत आना, कहना केस को खुद लाओ, खुद लाएगा केस को। अच्छा, फालतू बात नहीं। अब देखो आगे हम लोग प्रोग्राम करेंगे, समझ में आया। क्या किए, आई का मान कांस्टेंट कर देंगे, 2 को बैटरी लगा दिया ना, वही रखो। टाइम फिक्स कर दिया 5 मिनट, कभी ललका बोलो, कभी उधरका बोलो, कभी पंखा, कुछ से कुछ लगाओ, तो क्या देखने को मिलेगा, बदल अनुपाती आर। आर इसका मतलब आर बढ़ेगा, एच बढ़ेगा ना, आर घटेगा तो एच भी घटेगा। तीसरा नियम देखो, तीसरा का कहा जाता है समय का नियम। समय का नियम। समय का नियम। इसमें तो टी अथी रहेगा, वेरिएबल। समय का नियम या जूल का थोड़ा सा मुंह ढक रखो ना, यहाँ या जूल का, अरे ऐसे करके रखो ना, जूल का, हाँ ठीक है। जूल का तीसरा नियम। आज तुम बताओ, अभी तक जो सीखा है इसे क्या, समय का नियम है ना, तो पक्का समय क्या होगा, वेरिएबल होगा। हाँ। अब बाकी दोनों क्या होगा, कांस्टेंट। इस नियम में आर और टी, आई एंड आर अरे क्या आर और होगा, आर आई कांस्टेंट होगा। अचर होगा, है ना। हाँ, सर। तो आ एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, इसको सर टी सर एच का मतलब क्या होता है? सर इसको ठीक है। हिंदी में ऐसे बोल सकते हैं ना, मतलब ऐसे भाषा में प्रोपोर्शनल टू टाइम। सर हाँ। ऐसे बोल सकते हैं ना, जब मतलब आई और आर को यानी टाइम अति विद्युत धारा सेम रखेंगे हाँ। और उसका प्रतिरोध भी सेम रखेंगे, खाली उसको टाइम को घटाते बढ़ाते रहेंगे। हाँ, और जितना टाइम तक उससे करंट जाएगा ना उतना ही अधिक गर्म होगा। सिंपल सी बात है, जितना देर तक तुम काम करेगा तुम्हारे शरीर से उतना अधिक ही गर्मी गर्मी निकलेगा। निकलेगा। सिंपल सी बात है, यहाँ तो वह गर्मी निकल रहा है तार से, तार गर्म हो रहा है। तो जितना 2 घंटा चलाओ पंखा नहीं होता है गर्म, 5 घंटा थोड़ा सा ज्यादा गर्म, 10 घंटा थोड़ा सा ज्यादा गर्म, और 24 घंटा चलाते रहो आग बन जाता है ना, धीपने लगता है। हाँ छिपो तो पाकेगा। मोबाइल एक लो ना,
जैसे मोबाइल तुम यूज चलाते करोगे बहुत- 5 घंटा नहीं गर्म लगने लगता है, हाँ। आधा पौना घंटा उतना नहीं होता है। तो वही बात है, सिंपल सी बात है, तो समझ में आया। अब तीनों को फेंट देंगे, हम तो फेंटबे करते हैं ना, खिचड़ी मिला दो तीनों को ना, तीनों समीकरण को 1 2 3 मिला दो आपस में, है ना। समीकरण एक। आई आर टी आई स्क्वायर आर यहाँ तक समझ में आया ना। अच्छा रखो उसको। अब आगे का जो प्रोग्राम हम लोग शुरू करेंगे यहाँ से, है ना, यही बात है। अब आगे देखते हैं, टिंडल प्रभाव में छोड़ दिए बता देंगे, बाद में बता देंगे। छूट गया जो छूट गया है ना, बाद में देख लेंगे। टिंडल प्रभाव। हाँ बस कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है टिंडल प्रभाव, टिंडल टिंडल इफेक्ट प्रभाव टिंडल केमिस्ट्री में इफेक्ट सर जी। है ना। टिंडल हम सुने हैं इफेक्ट खाली, हम विवाह से टिंडल इफेक्ट अब देखो, कहीं आप अब यहाँ से क्या होगा, अब नहीं यहाँ पढ़ेंगे। से तीनों के अनुसार से क्या लिखेगा, समीकरण 1 2 3 से 1 2 3 तीन से से H बराबर आई I स्क्वायर आर और और टी टी होगा ना, हो जाएगा सूत्र निकल गया नहीं ना। होगा 1 दो 2 और 3 तीन ऊपर में और लिख दे 1 2 तीन। 3 इसमें थोड़ा सा कुछ और देखना, एक चीज है, इसमें डायरेक्ट की नहीं लिखा जाता इस है। चीज का जो तीनों का रुको लिख ना। दिए क्या ना सर। हाँ एक आई चीज का इसमें स्क्वायर। और देख लो, एक चीज देख लो यहाँ से, है ना। यहाँ पर देखो बटा माता है, वो छोड़ दो, वो नहीं है पढ़ना, सीधा रखो। एच यहाँ से क्या निकल गया, एच बराबर स्क्वायर और आर टी। अच्छा ये बता दिए। अब आगे क्या बताना है इसके बाद सर हाँ बोलो। इसमें कोई पूछेगा जूल का तीसरा नियम बताओ तो बोलेंगे एच हाँ। डायरेक्टली प्रोफेशनलिटी। हाँ बात बस इतना खत्म, बोलेंगे। इतने को बोलना है, बस गर्दा अच्छा आदि तो ऑब्जेक्टिव वो पूछ सकता है। इसीलिए तो इसको डिटेल में चर्चा कीजिए। कर दिए छोड़ा आदत पे डायरेक्ट हाँ हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, क्या एच तीनों को मिलाएगा, 1 2 3 को 2 गुणा कर देंगे 1 एंड कहाँ से 3 से एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, यानी कि विद्युत धारा। अब देखो एक में लिखना होगा ना मिला करके तीनों को, वो भी बता देंगे एक में मिला करके तीनों को कैसे बोलना है ना, बोलना कैसे वो बताएंगे। अब बताओ, जहाँ एच बराबर क्या है, हीट आई उष्मा उष्मा, आई बराबर विद्युत धारा आई बराबर बोलो क्या है, धारा ये नहीं बुझना, यहाँ दूसरा कुछ आई है, विद्युत धारा, आर हो गया प्रतिरोध रेसिस्टेंस इलेक्ट्रिक करंट करंट, आर बोलो क्या है, रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस प्रतिरोध। प्रतिरोध इंग्लिश सीख लिया रेसिस्टेंस, टी क्या है, टाइम है सर ये भी लिखना पड़ेगा, टाइम इज समय। मनी ये समय हो गया, यही है तुम्हारा। बहुत बड़का फैक्ट हाँ फैक्ट्स। हाँ एच बराबर आई टी, धारा का महत्वपूर्ण होने का तथ्य है। टी मतलब समय, कौन समय, जितना समय तक धारा क्या होता है, करंट तार में जाता प्रवाहित होगा, सर फॉलो होगा। यहाँ पे क्या लिखे 1 2 और 3 तीन से 1 2 3 1 2 3 से चिन्ह मार के लिख समीकरण दीजिए, हम 1 बोल 2 जाते 3 से। हुआ ना, चीन का अथी लिख दिया, समानुपाती सर। समानुपाती। और ई हाँ ई समानुपाती यहाँ पर है, चिन्ह ऐसे है। ऐसे अल्फा भी लिखा जाता है, ये बात जान लो, Yes, sir. लेकिन Yes, sir. यहाँ पर समानुपाती है। समानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सीधे सीधी प्रोपोर्शनल व्हाट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। अच्छा अब देखो, अब ये जूल का नियम हम लोग पढ़ लिए ना, अच्छी बात है। अब जूल साहब का नियम पढ़ लिए, अब यहीं से भिन्न भिन्न खोज करेंगे हम लोग। एच बराबर आई स्क्वायर टी निकला ना। हाँ, अब देखो सर इसी जी। से कुछ तूफानी करते हैं, क्या करते हैं, पूरा फाती कर हाँ पूरा फाती कहते हो ना, खुजली हो रहा है हमको ना। खुजली वाला नियम पर के अब ओम साहब नाराज हो जाएंगे, इससे पहले हमारा यूज कर रहा था, अब नहीं कर रहा है, कहेंगे थोड़ा शांत रहिए, आपका भी समय आ रहा है। जी सर। जूल में होगा वो अब मौका देखो एच बराबर क्या पढ़ा, आई आई स्क्वायर। स्क्वायर आर इंटू अब टी जूल साहब कहते हैं हमारा नियम है भी समानुपाती आई, आई हटाएगा तो निकलेगा कांस्टेंट आर आई, आर आई भी बराबर आई आर, या आर आई एक ही हुआ ना। यस हाँ, सर। सर। अच्छा जूल साहब बहुत बेचैन है, यूज कर लो, कहेंगे थोड़ा सा थमिए। एगो आई बच जाएगा सर। एगो आई ले लो, यहाँ से आर ले लो, आई इंटू आर, एगो आई दूगो था यहाँ पर, हाँ। एगो आई लिख दिया, थोड़ा सा कर रखो ना, खा लेगा उसको क्या। नीचे को अब देखो आई आर के जगह पर क्या रखेगा, भी रखेगा, इसके जगह क्या रख दो, भी अब भी आई टी, क्या निकल गया यहाँ से, आई टी भी आई टी। एच बराबर एगो ये फार्मूला आई स्क्वायर आर टी, एगो एच बराबर भी आई टी निकल गया। बोलो बोला समझ में आया। बहुत सर। समझिए एच बराबर एगो आई स्क्वायर आर टी, एगो भी आई टी, है ना। जब आप देखो
इस फार्मूला का यूज कब करेंगे? मान लो उस मान में हीट निकालना है, क्या निकालना है? जब विद्युत धारा दिया होगा और उसके बाद प्रतिरोध भी दिया होगा, नहीं सर, तब होगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक आई दिया होगा, आर दिया होगा, टी दिया होगा, यानी कि 4 को में से है ना, तुमको 3 को दे देगा क्वेश्चन में, 1 को मांगेगा और कुछ नहीं है, यानी कि 4 में 3 को दे सकता है, नहीं है? विभवांतर भी दे सकता, नहीं समझ में आया बात? 4 के वेरिएबल है ना, 3 को दे देगा, 1 को पूछ लेगा, और वो हो सकता है ये 3 दे दे, ये पूछ ले, हो सकता है ये और ये दे, ये पूछ ले, हो सकता है ये दे, ये पूछ ले, ऐसे प्रकार से होगा। अभी भी दे सकता है विभवांतर भी। यदि मान लो आर का मान नहीं दिया है क्वेश्चन में, भी दिया, आई दिया, टी दिया, पूछा ऐसे निकालो, तो इसका यूज कर लेना, नहीं कर लेना? VIT। अब मान लो मेरा मन है आई को हटा दें, पूरा फांसी करते हैं, IT। यहाँ से देखो आई बराबर क्या निकलेगा? भी बटे आर निकलेगा, I बराबर निकलेगा भी बटा, इसको यहाँ पुट कर दो ना। आई बराबर क्या रखेगा? भी बटे आर, भी पहले से आई बराबर भी बटे क्या हो गया? आर इंटू टी। यहाँ से निकल गया भी गुना भी स्क्वायर, एच बराबर क्या निकल गया? भी स्क्वायर बटे आर इंटू टी। ये सूत्र निकल गया, भी स्क्वायर बटे आर इंटू टी। समझ में आया? एगो दांत राम को खुजली क्या कर अच्छी रहा बात है, ये बोलो, ये समझ में आया इतना बात? यस सर। अब नेक्स्ट थिंग लगाओ। है। अब 3 बाबा का लगा, 3 बाबा है ना? अब देखो यहाँ से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर, है ना? और ये तो इलेक्ट्रिक पावर वाला जनरेट कर 11/7/2020। तुम्हारा बुक में है ना लाइट बढ़िया से लिखा था, करंट अच्छा से नहीं लिखा है, बात देख रहे हो ना? लाइट में नोट्स एकदम अच्छा से मिल गया था, सब चीज दिख रहा है ना? है हाँ। POW क्या होता है स्पेलिंग? POWER। ठीक है ना? विद्युत शक्ति, पीछा में बैठने में दिक्कत हो रहा है तुम लोग को? नो सर। जो दिक्कत होगा चौरा थोड़े है। ठीक है, अच्छा कल से इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, है ना? ठीक है, यहाँ पर फिर भी ठीक है, कोई बैठो ना, बैठ कर लिखो ना, क्या ये मतलब उसका दिमाग आज नहीं विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक करंट अधिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति हो गया। क्या होता है इलेक्ट्रिक पावर? इलेक्ट्रिक पावर विद्युत धारा का जो पावर पहले है। जान लो, नाम है फलना राम मोहन कुमार, शॉर्टकट में मोहना कहता है जी सर। नाम है विद्युत शक्ति, शॉर्टकट में पी से पुकारेंगे। पीस करता है। ओ पीस। पी बोलेंगे तो क्या बुझेगा? मोहन अथी। विद्युत शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं ना? ठीक है। शॉर्टकट बहुत सारा नाम है, कितना मतलब नाम रखेंगे? आई कह देंगे, आर कह देंगे, अब बार बुझ जाना होगा आई क्या है, आर क्या है, टी बोल देंगे, है ना? उसमें यू बोलेंगे, लाइट में भी बोलेंगे, बुझना अच्छा, इस बारे में बात कर रहे हैं। पी क्या होता है? विद्युत शक्ति क्या विद्युत होता है? शक्ति पावर। तुम कितना काम कर पाते हो, जी सर। वही तुम्हारा शक्ति है। काम करने का काम कितना तुम कर पाते हो, तुम्हारा काम करने की क्षमता क्या है, काम करने की दर क्या है, रेट क्या है तुम्हारा काम करने का, न? तो जितना तुम्हारे पास एनर्जी रहेगा उतना अधिक काम करेगा। तो पावर बराबर होता है वर्क बाय टाइम। यस सर, ये तो ये तो पढ़े थे नमा में, है ना? P बराबर W बाय W/T। वही यहाँ पर है ना? अच्छा, यहाँ यानी कि इसका डिफिनेशन दो। किसी विद्युत परिपथ में, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में ऊर्जा व्यय, एनर्जी जो लॉस हो रहा है, किस दर से हो रहा है, उसी को इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। जितना लॉस होगा, जितना लॉस हो रहा है एनर्जी, किसी जितना इलेक्ट्रिक सर्किट में, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा, है ना, किस दर से खर्च हो रहा है, या कितनी तुमको जरूरत है, किस रेट से जरूरत है तुमको, कितना जूल पर सेकंड एनर्जी चाहिए, है ना, उसी को क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति। यानी कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसको चलाने के लिए कितना एनर्जी खर्चा हो रहा है, या किस दर से एनर्जी उसको चाहिए, उसी को विद्युत शक्ति कहा गया, और कुछ नहीं है। वर्क बाय टाइम इसका क्या है? फार्मूला है निकालने का। W/T। विद्युत शक्ति बराबर P बराबर W बटे, इसको हटा के रखो, उधर रखो, P बराबर W बटे T। अच्छा देखो, यहाँ जो काम कर रहे हैं ना, वर्क हो गया, और यहाँ पर वर्क जितना अधिक होगा ना, हीट उतना अधिक निकलेगा। तुम जितना अधिक काम करेगा ना, फिर गर्मी उतना अधिक निकलेगा। तार जितना देर तक काम करेगा, मतलब जितना देर तक उससे करंट फ्लो होगा उतना, यानी कि वर्क और हीट यहाँ पर एक ही बात है। हम ये कहना चाह रहे हैं, वर्क और हीट यहाँ पर क्या है? एक ही बात है। तो P बराबर यहाँ से W बाय
टी निकला, इसका मतलब H/T HYT है ना, H/T। और अभी तुम पढ़ा है H बराबर क्या पढ़ा है, H बराबर I स्क्वायर RS टी टी कट गया तो I स्क्वायर R निकल गया। I स्क्वायर R P बराबर क्या निकला फार्मूला, P बराबर I स्क्वायर R एगो P बराबर W/। T एगो H/T एगो I स्क्वायर। अब ओम साहब नाराज हो जाएंगे, हमारा नियम ने यूज किया न, ठहरिए थोड़ा सा। भी बराबर क्या होते हैं, RI यानी कि सब लॉ में उंगली करता है, यही है इसका छेड़ता न है। इसका I भी हो जाएगा ना, सभी I। जैसे अब देखते हो भाजपा में ही इसमें भी कांग्रेस में भी वो कुछ कहेगा ना, सर्दी भी होगा ना भाजपा वाला को, कहेगा कांग्रेसी कारण सर्दी हुआ है, जी सर। ये बात है। और उसको पेट झरेगा, कहेगा उसी कारण पेट झरा है। पूरा बात बड़े है। खिला दिया। नहीं, कुछ भी हो ना कहेगा उसी कारण हुआ है, मतलब सहयोग करेगा तैयो कहेगा गलत है, और गलत करेगा तैयो कहेगा गलत है, उंगली करता है। वही ओम साहब है, पूरा करंट में उंगली जब से पढ़ रहे हो तब से घुस जा रहा है ना, दूसरे बोले उसमें घुस गया, इसमें बोले इसमें घुस गया। P बराबर भी बराबर होता है IR अच्छा, यहाँ पर IR रखो है ना, यहाँ से P बराबर IR इंटू क्या लिखेगा I, कोई तकलीफ नहीं। साहब को बैठा दो। VI बराबर हो क्या होगा, जाएगा, VI। अब इसको याद कैसे करेंगे, VIP, घर में क्या रखा हुआ है तुमको, VIP हाँ तो VIP याद कर लेना इसको ऐसे। P बराबर VI तो नहीं याद रहेगा, लेकिन VIP याद रहेगा। अरे VIP तुम्हारे घर में बहुत P बराबर रखा हुआ है। VIP नहीं, तो VIP बराबर हाँ, बस VIP चल जाएगा इलेक्ट्रिक पावर से लेकर। इलेक्ट्रिक वाला फार्मूला VIP बुर्बक है। कौन P को हटा दो, VI हो गया। समझ में आया, कहना नाश्ता करो अच्छा से P को बना क्या के लाओ, हटाए? तब समझाते हैं P क्या को काहे नहीं। ना हटाएंगे, जी उसी सर। का कितना सूत्र बजे आ पूछ रहा जाना, हूँ। 1 मिनट लेट आएगा तो पढ़ाएंगे विदुर जी के एगो चाउमीन खा लेंगे तब बता देंगे। हाँ, कहना है को चाउमीन खिलाओ। तब बताएंगे VIP क्या है। समझ में आया, हम सूत्र जानते भूलेगा नहीं विदुर शक्ति बराबर VIP को सारा किस निकल रहा है। अच्छा अब देखो, आप देखो है ना, अब क्या करेंगे हम लोग, P बराबर निकला ना VI, VIP I बराबर यहाँ से क्या निकलेगा, V I बराबर V बटे R रखो यहाँ से P बराबर V, I बराबर V बटे R, तो P V बराबर क्या स्क्वायर होगा? R V स्क्वायर बटे R। ये भी एक फार्मूला निकल गया अपने आप में। कते फॉर्मूला है, यानी कि क्या हुआ, P बराबर H बटे T बराबर P बराबर पहला H/T रेगुलर T की बात है। उसके बाद देखा I स्क्वायर इंटू R, क्या I देखा, स्क्वायर इंटू R उसके बाद क्या देखा VIP VI VI, और उसके एगो बाद V स्क्वायर V स्क्वायर बटे बटे R, ये सब हो गया फार्मूला। इतने याद करेंगे ना। सभी विद्युत शक्ति का फॉर्मूला है। कोई तकलीफ नो नहीं सर, कथो में सर। छे। 10 बजे अब देखो SI यूनिट, ये तो पूरा राम कहानी लिखे नहीं, जितना जरूरी तुमको उतना ही हम उसे बता रहे हैं। विद्युत शक्ति का सर SI यूनिट तुम उसी में पढ़ रहा है, पढ़ो वहीं से। नहीं सर जी, ऊपर से देखें बढ़िया है सर। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर जी। हाँ, वो तो गाँव में टीवी देखने का आदत है भर भर दिन, इसमें क्या दिक्कत होगा, नहीं ये देखेगा ना तो जिंदगी भर भागेगा, उतना पैसा कमाएगा ना। चलो SI यूनिट, पैसा अलग बात है, नॉलेज भी होगा बहुत सारा बहुत है ना, बहुत फायदा है। तो जगह बाद ये में अपना पता। दुकान में अच्छा बेचेगा देखो, किलो के हिसाब से। SI यूनिट है ना, अच्छा गिराओ जूल पर सेकेंड, इसको जो नापते हो ना, काम कितना जो वर्क जो करते हो ना, उसको नापते हैं किस में लोग, जूल में नापते हैं सर। नापते हो ना। अरे 10 जूल काम किया, 20 जूल काम किया, नहीं कहते हो। अच्छा तो इसका ऐसा यूनिट हीट यानी कि वर्क मतलब जूल पर सेकेंड, जूल टाइम का सेकेंड हो गया, Yes, या sir. इसी को इज्जत से वाट बोलेंगे। वाट वाट अरे विद्युत शक्ति 50 वाट का है, 10 वाट का है, 20 वाट का बल्ब है, 50 यानी कि 20 वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है, उसका शक्ति है 100 वाट, 50 वाट नहीं। और धीरे धीरे पता चलेगा। W का मतलब वाटे हुआ ना वाट। नहीं वर्क वर्क है। हुआ तो यहाँ भाई, वर्क। वर्क अरे कार्य नीचे सर। में, हाँ कार्य है। कार्य मतलब जूल टाइम होता है सर। कार्य बटे टाइम, कार्य टाइम समय कार्य करने की क्षमता को चैनल शक्ति लेगा। कहते हैं। कार्य बटे समय। क्या बोले, कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं। हाँ, ये तो सर पढ़े थे, कार्य करने की क्षमता को शक्ति चलो कहते हैं। सीरियस भी लिखे, जरूरी नहीं है उसे तुमको, है ना, छोड़ दो सीरियस, छोड़ी दो। अब देखो, अब कुछ अलग अलग फैक्ट्स है, जान लो। 1 हॉर्स पावर बराबर 1 अश्व शक्ति, 1 हॉर्स पावर तो क्या बनेगा, एक और पावर जनरेट करेंगे। हॉर्स 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 740 वाट। 46 वाट। ये सब इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है, तुमको यस ध्यान सर, में रखना 9th में है। पढ़े थे। 9th में पढ़ा होगा। जी सर। फर्स्ट चैप्टर में। उसके बाद पढ़ाए थे किलो
कोई यूनिट नहीं है, इसका हाँ, मतलब इसका 1000 मतलब होता है। 1000 सीधा अब वाट 1000 लगा देगा तो किलो वाट, 1000 1000 वाट हो जाएगा, वाट हो 1000 जाएगा। वाट हो गया। अब देखो मेगा मतलब 10 के पावर माइनस 6, 10 के पावर 6 6 है ना, तो 10 के पावर 6 वाट हो गया, नहीं हो गया 1 मेगावाट 10 के पावर 6 वाट। अब उसके बाद देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, 1 किलो वाट आवर। अच्छा 1 वाट को पहले बोलो तो 1000 वाट यस सर, प्रति घंटा ना। अच्छा सेकंड। हम लोग नापते हैं जूल पर सेकंड ना। यस सर, अच्छा इसको किसमें आवर में है ना। 1 घंटा में देखो यहाँ 3600 1 घंटा में 60 मिनट, 3600 सेकंड। लाइट यहाँ दो। 1 घंटा में कितना, हाँ 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 6 के 3600 सेकंड 1 आवर में हो गया। है ना। तो इतना गुना इतना यहाँ लाइट दो, 3600 क्या हो गया सेकंड हो गया ना। अब देखो 36 हुआ ही गुना 1 2 3 4 36 5, लाख 10 के पावर 5 वाट सेकंड क्या लिखल है यहाँ, वाट वाट सेकेंड सेकंड, इसको जूल डब्लू कहा प्रति जाता है, सेकेंड वो जूल पर आ जाता है। इसको जूल ही कहा जाता है। वाट सेकंड है ना, जूल पर सेकंड। देखो जूल पर सेकंड बोलो या ऐसे क्या कहा जाता है, या वाट पर सेकेंड। वाट अलग हो गया ना, ओह। यहाँ वाट सेकंड है ना, तो इसको जूल हम लोग कहते हैं, है ना। ये समझ में आया, जूल पर सेकंड नहीं समझ में आया ना। नहीं समझ में आया। देखो इसमें पेज यूज नहीं था। वाट को तुम क्या कह सकते हो, जूल कह सकते जूल पर सेकंड कहेगा ना। वाट बोलो या क्या बोलो, जूल पर सेकेंड। अच्छा जूल पर सेकंड बोलो, जूल अपॉन में सेकंड, अब बगल में गुना में क्या लिखल है, समझ गए, एस कट गया। सेकंड कट गया तो जूल नहीं हुआ। वाह सर ये तो गर्दा समझा। ये जबरदस्त। हाँ? ये तो बहुत इसलिए अच्छा बोले वाट सेकंड जूल कह सकते हो, उसने बोले, समझ में आया ना। अच्छा अब देखो, तो अब इसको जो है ना 10 से गुना कर दो, 10 से भाग दो, कोई तकलीफ नहीं कुछ भाग देगा तो 3.6, ये 1 है तो 5 1 और 10 के पावर 6 जूल। याद कर लेना दिमाग में। सर 10 कहाँ से आ गया 19 में बट्टा। अरे अपना मन से उसको थी। वैज्ञानिक पद्धति पढ़ा था ना नंबर हाँ, में, वैसे इसीलिए वही की, हुआ है ना। समझा। अब दशमलव देखो यहाँ से देखना, मैं पानी नहीं पड़ उधर से थोड़ा करो, है ना, कभी कभी टपक जाता बीच में। तो ये 1 वाट आवर, 1 वाट घंटा आवर, 1 वाट आवर, 1 किलोवाट। हाँ सॉरी 1 किलोवाट आवर, इसी को कहा जाता है 1 यूनिट बिजली। 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 × 10 के पावर 6 जूल, 3.6 × 10 के पावर 6 जूल 1 किलोवाट आवर बराबर, और इसी को 1 यूनिट बिजली कहा जाता है। कहते हो ना रे भाई ये क्या यूनिट उठा है, यानी कि 1 किलोवाट आवर में होता है 3.6 × 10 के पावर 6 जूल। इतना जब एनर्जी जब कंज्यूम होगा ना, इतना जब कम होगा, इतना जूल जब कम होगा तब 1 यूनिट मीटर बिजली उठता है। आया या? अब देखो, अब समझो यहाँ से 1 किलोवाट वाले विद्युत परिपथ में, 1 किलोवाट वाले इलेक्ट्रिक सर्किट में 1 घंटे में जितनी ऊर्जा खर्च होती है, क्या बोले, कोई इलेक्ट्रिक सर्किट इस प्रकार से तुम्हारा, इस इलेक्ट्रिक सर्किट में 1 किलोवाट वाली कोई बल्ब है, कुछ भी लगा दिए हो उसमें, है ना, तो 1 किलोवाट वाले इलेक्ट्रिक सर्किट में 1 घंटा में, कितना घंटा में, 1 घंटा में जितनी एनर्जी खर्च होती है, व्यय होती है ना, ऊर्जा की इसी परिमाण को, ये तो ऊर्जा यानी प्रकार का एनर्जी है ना, इसी को कहा जाता है 1 यूनिट बिजली। समझ में आया। और ये जो है 1 यूनिट, यह ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है। मार्केट में 1 किलोवाट आवर कोई कहता है, सुना है क्या, सुना है, अरे यूनिट 1 यूनिट 10 यूनिट, ये व्यवसाय कर रहे हो ना, इसीलिए मतलब मार्केटिंग वैल्यू हो गया। इसी के लिए 1 यूनिट मतलब ये जो इकाई है, मात्रक जो है 1 किलोवाट आवर का, ये व्यावसायिक मात्रक है, जिसे हम लोग BTU कहते हैं। क्या कहते हैं, BTU, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, यानी कि व्यावसायिक मात्रक। व्यावसायिक मात्रा क्या हुआ, ठीक है ना, गर्दा व्यावसायिक मात्रक हो गया। बोलो समझ में आया। अच्छा अब कुछ फैक्ट्स और है
नंबर ऑफ यूनिट कैसे निकालेंगे? आज से साहब बिजली बिल बनाना सीख रहे हैं। सब सीख जाएगा करंट पढ़ने के बाद, है ना। नंबर ऑफ यूनिट, है ना, कितना यूनिट बिजली उठा कैसे निकालेंगे बिना मीटर देखे हुए? है आप बताइए सर। सही बताइए सर, बढ़िया से। है ना। आओ, बढ़िया कुछ तो जरूर देखेंगे हैं? सर। बढ़िया सब छोड़े दो, आसानी है, क्या आपने पढ़ लेगा। नहीं सर बताइए सर जी हैं? कुछ तो जरूर देखेंगे उसमें। अब उठा देखो के चल जाता है। नंबर ऑफ यूनिट देखो, है ना, वोल्ट वोल्ट गुना एम्पियर, न्यूमेरिकल जब कराएंगे ना पी तब समझ में पूरा आएगा। ये फार्मूला है आवर बटा 1000। अब देखो वोल्ट एम्पियर, इसको वोल्ट एम्पियर, इसको वाट कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? वाट। वाट। और गुना हो गया आवर घंटा बटे 1000। ये टाइम है ना हुआ अब देखो वोल्ट एम्पियर, है ना। अब कहा होगा सर ये वोल्ट एम्पियर कहीं बताए नहीं थे। वीआईपी पढ़ा है ना, P बराबर VI। इसका क्या होता है? वोल्ट, इसका एम्पियर। तो वोल्ट एम्पियर यानी कि उसको तो वाट भी कहे हो ना, यानी कि वोल्ट एम्पियर भी कह सकता है कभी। क्वेश्चन समझ लेना, पावर ही बोला है, नहीं बोला है। तो ये कितना, कोई बल्ब मान लो है 50 वाट का बल्ब है। कितना वाट का बल्ब है? 50 वाट का बल्ब है। उसकी शक्ति कितने हो गया बल्ब का? 50 वाट। जितना शक्ति है उतने रोशनी वो करेगा। कोई 10 वाट का बल्ब है और कोई 100 वाट का बल्ब है, तो ज़्यादा वाट का ज़्यादा रोशनी करेगा, ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा ना। यहाँ रोशनी से मतलब ये समझो कि एनर्जी ज़्यादा क्या करेगा, वो लेगा, नहीं है, वही बात है। तो ये कोई 50 वाट का बल्ब है, 10 घंटा चलता है, कितना यूनिट उठेगा बिजली? 50 वाट का बल्ब है, 10 घंटा चलता है, कितने उठेगा बिजली, क्या यूनिट? तो 50 वाट का बल्ब है, 10 घंटा चलता है, 1000 से भाग दो, 0 0 0 0 कट गया है, अपन दूना 10, आधा यूनिट उठेगा बिजली। यानी 0.5। एक यूनिट का कितने टका लेता है सर? 8 टका पटना में। 8 यहाँ पे 4.5 टका या छोड़ो 3 यहाँ का टका। अपना, समझ में आया? ये सब न्यूमेरिकल जब कराएंगे ना और समझ में आएगा। अब इतना ही समझो, ये फार्मूला है 120 टका हुआ सर। नंबर ऑफ यूनिट निकालने का। सर जी कैसे हुआ? एक दिन का नहीं है, कहाँ एक दिन का है? 10 घंटा चला ना, मान के चलिए ना सर। 10 घंटा चला तो आधा यूनिट उठा बिजली। आधा उठा ना सर। हाँ। 8 रुपए यूनिट है, हाँ, तो 4 टका हुआ ना, तो हाँ। 30 चौके 120। 120 टका हुआ। एक बल्ब जो 1 महीना चलेगा इतना घंटा, इसे निकाल सकती हो तुम। सही बोला ये, समझ में आया? तो 1 महीना का निकाला ना। एगो बॉल का एक महीना। एक बल्ब जला 10 घंटा चला एक दिना में, वही से 10 तो एक आधा यूनिट उठा, यानी कि आधा यूनिट उठा एक दिना में, यानी कि 2 दिना में 1 यूनिट, यानी कि 30 दिना आधा करेगा तो 30 दिना में यानी कि 15 यूनिट उठेगा, नहीं उठेगा? तो 15 यूनिट उठा। अब 4 टका में 15 को 60, यानी कि एक बल्ब 10 घंटा रोज चलेगा, 1 महीना 4 टका हिसाब यूनिट दर से 60 टका होगा। 120 में हुआ। कैसे? कैसे? वो बोल 8 तो रुपए यूनिट बोले ना सर। 8 टका में होगा ना, हम 4 टका गाँव का जोड़े, पटना का उतना होगा। समझ में आया? 4 टका वाला तो 60 टका होगा। इतना 30 इसीलिए तो दिन हमको लोग को वहाँ पर एगो पंखा चलता है, बल्ब चलता है, इतना लगा आज अपने से बिल निकालेंगे। बोले कुछ समझ में आया? और भी न्यूमेरिकल जब हम कराएंगे ना तो वहाँ थोड़ा सा और कंसेप्ट तुम जानता है जो गाँव में कितना है ना? घंटा बोलता रहता है। क्रिएट हो। है हौड़ी जानते ना। रोक दीजिए सर। हाँ चलो, आज का प्रोग्राम यही शुरू आज का प्रोग्राम खत्म हुआ।